हेलो गाइस, टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन में आपका स्वागत है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एडमिन क्रेडेंशियल को चेंज करने का आधा काम कर लिया था। अगर हमें आपको दिखाएं तो ये जो हमारा कहाँ चला गया, ये था क्या नाम है, कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर पे यहाँ पे हमें सक्सेस मैसेज मिल रहा था। ठीक है, मतलब हम हमारा जो ओल्ड यूज़र नेम है, ओल्ड पासवर्ड है, वो हमने चेक कर लिया था और वो हमें मिल रहा था यहाँ सक्सेस के साथ। तो सक्सेस आने पे क्या करना था भाई? सक्सेस आने पे मुझे न्यू यूज़र नेम को और न्यू पासवर्ड को ओल्ड यूज़र नेम और ओल्ड पासवर्ड से अपडेट करना है। ठीक है, तो वो काम कैसे होगा, आइए हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम आएंगे एडमिन क्रेडेंशियल सर्विस। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोलर पे जो मेरा ये न्यू यूज़र नेम न्यू पासवर्ड आया है, इसको पहले सर्विस पे ले जाएंगे और सर्विस से फिर डाओ पे ले जाएंगे। तो सर्विस पे ले जाने के लिए हमें एडमिन क्रेडेंशियल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है, पर इस पर कोई मेथड नहीं है अभी। ठीक है, तो एक मेथड बना लेते हैं। तो इसके इंटरफेस में आते हैं और पहले हम यहाँ पे एक मेथड ही क्रिएट करते हैं। नाम दे देते हैं इसका, हम अपडेट कर दें, अपडेट एडमिन क्रेडेंशियल। क्या क्या आएगा भाई इसके पास? इसके पास आएगा तीन वैल्यूज़ आएंगे इसके पास। ओल्ड यूज़र नेम तो रहेगा ही, स्ट्रिंग रहेगा हमारे पास न्यू यूज़र नेम। ठीक है, न्यू यूज़र नेम और एक स्ट्रिंग होगा न्यू पासवर्ड। ठीक है, ये तीन वैल्यू हो गई, न्यू यूज़र नेम, न्यू पासवर्ड और ओल्ड यूज़र नेम। तो हम क्या करेंगे, ऐसी क्वेरी लिखेंगे कि अपडेट कर दो एडमिन टेबल का यूज़र नेम इस न्यू यूज़र नेम से, पासवर्ड इस पासवर्ड से, किसका, जहाँ पे ओल्ड यूज़र नेम ये वाला मैच कर जाए। तो ऐसी क्वेरी लिख देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा सर्विस का बन गया। इसको आइए ओवरराइड कर लेते हैं एडमिन क्रेडेंशियल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये हमने यहाँ पे ओवरराइड कर लिया। अब ये जो है भाई, ये जो वैल्यूज़ है, इन वैल्यूज़ को मुझे डाओ लेयर पे ले जा करके अपडेट करवानी है। तो डाओ लेयर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे अपडेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, अपना कस्टम मेथड बना लेते हैं। तो हम लिख देते हैं पब्लिक एंड अपडेट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अपडेट क्रेडेंशियल्स, ये लिख दिया हमने। इस पे क्या क्या भाई लगेगा, इस पे कुछ एनोटेशन लगाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप नॉन सेलेक्ट क्वेरी फायर करोगे अपडेट की क्वेरी। तो मॉडिफाइंग एट द रेट ट्रांजैक्शनल, और क्वेरी लिखने के लिए एट द रेट क्वेरी। ठीक है, क्वेरी आपकी एसक्यूएल क्वेरी होगी, तो इस वैल्यू के अंदर क्वेरी लिखी जाती है और एसक्यूएल क्वेरी के लिए हम नेटिव क्वेरी ट्रू करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया नेटिव क्वेरी और यहाँ ट्रू कर। यहाँ हम एच क्यू एल का भी यूज़ कर सकते थे, पर हम एस क्यू एल पे ही खुश हैं। ठीक है, अब क्या क्वेरी होगी भाई? क्वेरी होगी अपडेट, टेबल का नाम एडमिन था, सेट कॉलम का नाम यूज़र नेम था, यूज़र नेम को मुझे अपडेट करना है न्यू यूज़र नेम से, तो कोलन न्यू यूज़र नेम कर देंगे। तो अपडेट एडमिन सेट यूज़र नेम की वैल्यू न्यू यूज़र नेम से अपडेट कर देंगे, कॉमा। इसी तरह पासवर्ड की जो वैल्यू होगी उसको अपडेट कर देंगे हम न्यू पासवर्ड से। पासवर्ड की वैल्यू किससे कर देंगे? न्यू पासवर्ड से कर देंगे। ठीक है, तो अपडेट एडमिन सेट यूज़र नेम इक्वल टू न्यू यूज़र नेम, पासवर्ड इक्वल टू न्यू पासवर्ड कर दिया। ठीक है, और क्या कर लें भाई? अपडेट सेट ये हो गया, और देन हो गया, देन वेयर। लेकिन ये किसका भाई? यूज़र नेम की वैल्यू ये करनी है, पासवर्ड की वैल्यू ये करनी है, बट किसका करना है? जिसका यूज़र नेम इज इक्वल टू ओल्ड यूज़र नेम। तो ओल्ड यूज़र नेम हम चेक कर लेंगे कि भाई ओल्ड यूज़र नेम जहाँ मैच कर रहा है उसी का आपको करना है। तो ये रही आपकी प्रॉपर क्वेरी। ठीक है, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ एंटर कर लेता हूँ मैं। क्या हो गया भाई, एंटर हो जाओ, ये ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से, तो ये क्वेरी सबसे पहले आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये क्वेरी में क्या है, सिंपल हमने अपडेट की क्वेरी लिखी हुई है और कुछ नहीं किया है। सर्वर में बंद कर देता हूँ, बार बार परेशान करेगा ये। ठीक है, अब लेकिन बात ये है कि ठीक है, क्वेरी तो सही है, अपडेट एडमिन सेट यूजर नेम इज इक्वल टू न्यू यूजर नेम, पासवर्ड इज इक्वल टू न्यू पासवर्ड, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू ओल्ड यूजर नेम। स्पेलिंग बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा, ठीक रहनी चाहिए। अब अपडेट क्रेडेंशियल मेथड में ये वैल्यूज आ करके इनमें सेट कैसे होगी? तो पहले मैं इसके लिए क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे तीन स्ट्रिंग बनाऊंगा। स्ट्रिंग न्यू यूज़र नेम, जो सर्विस लेयर पे यूज़र नेम था वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर सर्विस लेयर पे
जो न्यू पासवर्ड था वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मेथड कॉल करके हम ले आएंगे। और इसी तरह यहाँ पे ओल्ड यूज़र नेम भी आ जाएगा, ठीक है। कौन सा, ये जो हमारा ये तीनों आया ना कंट्रोलर से, ये तीनों को हम इस मेथड के इन पैरामीटर्स तक भेज देंगे। अब इन पैरामीटर से वो इसमें कैसे भाई सेट होगा, इसमें कैसे चपकेगा, तो उसके लिए एक एनोटेशन है @परम। ये आई होप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो कॉमन चीज़ है, स्प्रिंग बूट अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये तो पता होना ही चाहिए। तो न्यू यूज़र नेम कर दिया हमने, तो परम में क्या कर दिया हमने, न्यू यूज़र नेम। तो न्यू यूज़र नेम में इस ये वैल्यू आके चिपक जाएगी। इसी तरह आप एक और परम यूज़ कर लें यहाँ पे, और यहाँ कर लें न्यू पासवर्ड। तो न्यू पासवर्ड की वैल्यू न्यू पासवर्ड में चिपक जाएगी, और ओल्ड यूज़र नेम की वैल्यू ओल्ड यूज़र नेम की वैल्यू ओल्ड यूज़र नेम में ये वाले यूज़र नेम की वैल्यू डालना है। तो उसके लिए अगेन लगाएंगे हम परम, और डबल कोट में ये लगा लिया ओल्ड यूज़र नेम, ठीक है। ये काम आपको पहले कर लेना है। तो इतना आपने अगर कर लिया, तो अगर आप कंट्रोलर से सर्विस पे आप सक्सेसफुली न्यू यूज़र नेम, न्यू पासवर्ड और ओल्ड यूज़र नेम भेजते हैं, तो ये जो मेथड है वो आपके यूज़र नेम को, पासवर्ड को न्यू यूज़र नेम पासवर्ड से अपडेट कर देगा। कौन से पासवर्ड को, जिसका ओल्ड यूज़र नेम मैच करेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके एडमिन टेबल में मल्टीपल आपने यूज़र नेम डाल के रखे हों, ठीक है, लेकिन हालांकि हमने तो सिंगल यूज़र बनाया है, लेकिन फिर भी मैंने क्वेरी इस तरह से लिख दी है। तो इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो काम आपका हो जाएगा। अब बस आपको यहाँ से कॉल करना है, लेकिन एक बात का बहुत ख्याल रखना है आपको, ठीक है। एक बात का बहुत आपको ख्याल रखना है, ख्याल ये रखना है कि जब आप नया यूज़र नेम डालें और नया पासवर्ड डालें, तो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पे ये मैंने पासवर्ड देखिए पहले एक बार अपडेट कर दिया था, यहाँ पे पासवर्ड एक बार अपडेट कर दिया था। मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने टेबल डिलीट कर दिया। अब जब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक बार रीलॉन्च करता हूँ मैं एक बार। ये मैंने इसको रीलॉन्च किया, तो रीलॉन्च करूँगा तो जाहिर सी बात है कि यूज़र डिटेल सर्विस वगैरह सब चलेगा, और एक डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड सेट हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एडमिन टेबल वेबल सब क्रिएट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ज़रा देखा जाए, रिफ़्रेश किया जाए। देखिए एडमिन टेबल क्रिएट हुआ, और ये देखिए, तो पहले हम लोग का क्या था भाई, यूज़र नेम एडमिन था, पासवर्ड एडमिन 123 था, है ना। लेकिन ये एडमिन 123 पासवर्ड है, ये तो इनक्रिप्टेड है। तो जब हम पासवर्ड को अपडेट करेंगे तो हम न्यू यूज़र नेम तो डाल देंगे, लेकिन पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके डालेंगे। तो वो कैसे होगा भाई, तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है उसमें। एडमिन डाओ का पहले आप मेथड कॉल कर लें, एडमिन डॉट डाओ, क्या मेथड था भाई, अपडेट क्रेडेंशियल। ये तो न्यू यूज़र नेम, न्यू पासवर्ड, ओल्ड यूज़र नेम आपने सब भेज दिया। बस न्यू पासवर्ड को ऐसे मत भेजें आप, यहीं पे आपने ऑटो वायर तो कराया ही था पासवर्ड इनकोडर को, पहले लास्ट सेशन में तो हमने यही कराया था। तो इसी पासवर्ड इनकोडर से आप इनकोड करके भेज दें, पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड न्यू पासवर्ड। तो ये क्या करेगा, इनकोड करके आपके पासवर्ड को यहाँ एडमिन डाउ पे भेजेगा। तो न्यू जो पासवर्ड अपडेट होगा वो इनकोडेड पासवर्ड अपडेट होगा। ये बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। ये आप कर लेंगे तो, और देन यहाँ से भाई रिटर्न में क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे भाई, रिटर्न में हम 1 एक्सपेक्ट करेंगे। आप जानते हैं कि अगर भाई 1 रिटर्न में अगर हमें मिल जाता है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, हम इसको सर्वर को बंद कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेंगे इफ़ अगर अपडेट क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू 1 है, तो भाई क्या करो, तो क्या करो, रिटर्न कर लो अपडेटेड, ठीक है, कि वैल्यू अपडेट हो गई है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में क्या कर लो, रिटर्न कर लो फेल्ड। ये आप कर दें यहाँ पे, सक्सेस और फेल्ड या अपडेटेड और फेल्ड, जो भी मैसेज आप देना है आप इस तरह से मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जब मेरा कंट्रोलर से सर्विस पे न्यू यूज़र नेम पासवर्ड आएगा, तो यूज़र नेम तो मैंने मतलब ऐसे ही भेज दिया, लेकिन पासवर्ड को इनकोड करके भेजा, और ओल्ड यूज़र नेम भी भेजा। तो ओल्ड यूज़र नेम क्या रहेगा मेरा, ओल्ड यूज़र नेम हमारा एडमिन रहेगा। तो एडमिन वाले यूज़र नेम का पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमने क्वेरी सेट की है। अच्छा, तो ये जो भाई जब हमने कॉल किया, ठीक है, यहाँ से कॉल करेंगे ना हम सर्विस के मेथड को, पहले सर्विस के मेथड कॉल कर लेते हैं। तो ऊपर हमने ऑटो वायर तो कराया होगा एडमिन क्रेडेंशियल को, ये देखिए ऑटो वायर कराइए पहले। तो यहाँ पे आ जाते हैं एडमिन क्रेडेंशियल डॉट अपडेट, ये मेथड कॉल कर लिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा भाई, एक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं प्रीवियस रिजल्ट वाले में ही होल्ड कर लेता हूँ, इसी वेरिएबल में ये होल्ड कर लिया हमने। अब इस रिजल्ट में दो वैल्यू आएगी। इफ अगर रिजल्ट की वैल्यू क्या आ गई, डॉट इक्वल्स अपडेटेड आ गई। ज़रा ध्यान से आप इसको देख लेना, देखो इसको ना अपर केस में ही रखो तो ही अच्छा है, क्योंकि फिर ऐसे क्या होगा कि आप क्योंकि स्ट्रिंग है भाई, केस सेंसिटिव होती है तो दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए आप यहाँ पे अपर केस में ही रखें ताकि दिक्कत ना हो लिखने में। तो मैं बोलूँगा अगर यहाँ से सर्विस से अपडेटेड आया है तो भाई हम एक मैसेज भेजेंगे कि न्यू या फिर क्रेडेंशियल अपडेटेड सक्सेसफुली। एल्स में हम भेज देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर अपडेटेड नहीं आया तो क्या आया भाई, अपडेटेड नहीं आया तो फेल्ड आया, तो समथिंग वेंट रॉन्ग भेज देंगे। अच्छा, जब हम पुराना ओल्ड पासवर्ड वगैरह चेक करा रहे थे तो उस रिजल्ट में अगर सक्सेस आ रहा था तो हम अपने पासवर्ड को अपडेट करा रहे थे, लेकिन अगर सक्सेस न आया भाई, ये भी तो था कि यहाँ पे देखिए अगर सक्सेस ना आया, रॉन्ग क्रेडेंशियल आया तो रॉन्ग क्रेडेंशियल आने पे हम यहाँ पे रॉन्ग क्रेडेंशियल मैसेज भेज देंगे। तो रॉन्ग क्रेडेंशियल आएगा तो ये वाला एल्स चलेगा। तो ये सब मैसेज जाएंगे कैसे भाई, फ्रंट एंड पे कैसे जाएंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट। तो यहाँ कॉमा लगा के हम इसी मेथड में यूज़ कर लेंगे रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स ये यूज़ कर लेंगे। और रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट का एक मेथड होता है फ्लैश ऐड फ्लैश एट्रीब्यूट ना। तो सबसे पहले अपडेटेड वाला मैसेज बनाते हैं ये। तो हम रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट डॉट ऐड फ्लैश एट्रीब्यूट, इसमें हमने रख लिया क्या भाई, एक हमने रख लिया मैसेज। क्या मैसेज है, मैसेज है हमारा एक काम करते हैं, इधर से अपडेटेड लेकर के नहीं आते हैं, हमें इस तरह से इफ एल्स लगाने की नीड ही नहीं है अगर हम अपडेटेड वगैरह लेकर के ना आए। देखिए काम करते हैं, हम अपडेटेड लेके नहीं आते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पूरा मैसेज देता हूँ, ऐसा देता हूँ कि पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे कि फेल टू अपडेट, या पासवर्ड नहीं क्रेडेंशियल लिखते हैं, क्रेडेंशियल्स अपडेटेड सक्सेसफुली एंड फेल्ड टू अपडेट। ठीक है, ये हमने दे दिया। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमें ये इफ एल्स वगैरह लगाने का झंझट ही नहीं है, ये तो हटा दीजिए। डायरेक्ट आप इसी रिजल्ट को ले जाके प्रिंट कर दिए भाई, अगर अपडेटेड आया है तो अपडेटेड प्रिंट कर दें, फेल्ड आया तो फेल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा हमें। ठीक है, कुछ इस तरह से कर लें। तो और इस ऊपर वाले रिजल्ट में अगर सक्सेस आया तो ये वाला काम करना था, तो अभी ठीक है। और अगर इसमें सक्सेस की जगह रॉन्ग क्रेडेंशियल आया तो रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट में हम रॉन्ग क्रेडेंशियल भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम ये रिजल्ट में ये वाला रिजल्ट का स्कोप यहाँ मिलेगा ना, तो यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर हमारा ओल्ड यूज़र नेम पासवर्ड सेम नहीं रहा तो इस रिजल्ट में आएगा रॉन्ग क्रेडेंशियल। उस केस में इफ़ नहीं चलेगा तो हम फ्रंट एंड पे क्या मैसेज लेके जाएंगे, रॉन्ग क्रेडेंशियल। ठीक है, या रॉन्ग ओल्ड क्रेडेंशियल, जो भी है रॉन्ग ओल्ड क्रेडेंशियल कर देते हैं, ये थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैच नहीं करेगा तो रॉन्ग ओल्ड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो रॉन्ग ओल्ड क्रेडेंशियल्स, ये हम कर देते हैं। ठीक है, तो अगर भाई सक्सेस नहीं मिला यहाँ पे तो रॉन्ग ओल्ड क्रेडेंशियल भेज देंगे, और सक्सेस मिला तो हम अब पासवर्ड को अपडेट कराएंगे। अगर अपडेट हो गया तो भाई क्या मैसेज जाएगा, अगर अपडेट हो गया तो मैसेज जाएगा हमारा क्रेडेंशियल अपडेटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज फेल्ड टू अपडेट। वही हमने रिजल्ट में होल्ड करके और भेज दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं इफ एल्स वाली, ये सब चीज़ें लगा भेजने भेजने वाली, ये सब बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। बस हम चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखें, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को।
तो ये हो गया आपका, डन हो गया। अब भाई कहाँ चले हम, एडमिन डैशबोर्ड पे चल दिए ना, तो कोई बात नहीं, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। एडमिन डैशबोर्ड पे भी जा सकते हो, या फिर चेंज क्रेडेंशियल वाले फॉर्म पे भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो हम यहीं पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम मैसेज कैसे प्रिंट करा सकते हैं, सिंपल हम एक्सप्रेशन का यूज़ कर लेंगे। तो एक्सप्रेशन का यूज़, एक मिनट, एक्सप्रेशन का यूज़ क्यों करेंगे यार, हम JSP थोड़ी यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे H2 या H3 टैग में मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, H2 में कर लेते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, TH: टेक्स्ट का यूज़ कर लेंगे, TH: टेक्स्ट का यूज़ करके, और यहाँ पे सिंपल हम अपने जिस रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट के की का नाम लिख देंगे। तो रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट के की का नाम क्या है, मैसेज। तो ये हम यहाँ पे मैसेज डाल देंगे, तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक बार रीलॉन्च कर दिया हमने। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ध्यान से करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिंपल है, जब ओल्ड पासवर्ड चेक हो ही गया था, तो न्यू पासवर्ड को सिर्फ हमें यहाँ ले जाके ये वाला काम करना है। ये वाला काम करते हुए ध्यान देना है कि जो पासवर्ड होगा उसको आप इनकोड करके लाएं पासवर्ड इनकोडर से। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाते हम लोग अपना इधर, और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे हम। और अपना पासवर्ड क्या डालना है भाई, एडमिन और एडमिन 123 ये डाल दिया यूज़र नेम पासवर्ड हमने। और चेंज क्रेडेंशियल पे चलेंगे। तो चेंज क्रेडेंशियल पे सबसे पहले हम गलत पासवर्ड डालेंगे, ओल्ड पासवर्ड। और ये देखिए, ओल्ड यूज़र नेम ओल्ड पासवर्ड हमने गलत डाला, न्यू कुछ भी डाल दो। तो इस केस में हमें सक्सेस तो नहीं मिलेगा। तो देखिए, रॉन्ग ओल्ड क्रेडेंशियल मैसेज मिला। चलो ये तो टेस्ट हो गया। अब हम सही डाल देते हैं, एडमिन, और यहाँ हमने कर लिया एडमिन 123। न्यू यूज़र नेम हम डाल देते हैं, मान लो कोड हंट, यूज़र नेम कोड हंट है और पासवर्ड है कोड हंट 123। ठीक है, अब जैसे ही चेंज पे क्लिक करेंगे अपडेट होना चाहिए। तो क्रेडेंशियल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, क्या प्रूफ है भाई, डेटाबेस में आके हम देख लेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए यूज़र नेम कोड हंट हो गया है और पासवर्ड इनक्रिप्ट होके आया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लॉग आउट कर लेते हैं। लो भाई, यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। अब हम यहाँ पे एडमिन और एडमिन 123 से लॉगिन करके चेक कर लेंगे, तो नहीं होना चाहिए। ये देखिए इनवैलिड क्रेडेंशियल। अब हम क्या करेंगे, कोड हंट और कोड हंट 123 से लॉगिन करेंगे, तो ये बिल्कुल लॉगिन हो गया। तो चेंज क्रेडेंशियल में आप ध्यान देंगे कि अगर आपको सिर्फ पासवर्ड चेंज करना है तो यूज़र नेम पुराना लिख दें। मान लो मुझे कोड हंट का सिर्फ पासवर्ड चेंज करना है, तो ओल्ड रखूँगा मैं, कोड हंट, ओल्ड पासवर्ड क्या है, कोड हंट 123। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यूज़र नेम चेंज नहीं करना है, तो वापस से कोड हंट ही डाल दूंगा। और न्यू, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, प्लेस होल्डर की गड़बड़ी है, ज़रा मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे एंटर न्यू पासवर्ड होगा, है ना, न्यू पासवर्ड होगा ना, मैं न्यू यूज़र नेम लिख दिया था। रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड यूज़र नेम में कोड हंट डाल देंगे। ठीक है, कोड हंट डाल दिया। ओल्ड पासवर्ड में क्या था, कोड हंट 123 डाल दिया। न्यू यूज़र नेम में भाई मुझे चेंज नहीं करना, मुझे यूज़र नेम चेंज नहीं करने का, तो मैं ओल्ड वाला ही डाल दूंगा। बट पासवर्ड मेरे को चेंज करना है, मुझे करना है QWERTY, QWERTY कर दिया और चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। क्रेडेंशियल अपडेट सक्सेसफुली, लॉग आउट कीजिए। अब मैं क्या करूँगा, कोड हंट, और मैं कोड हंट 123 से लॉगिन करूँगा, नहीं होगा। वहीं अगर मैं कोड हंट करके QWERTY करूँगा, QWERTY, तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा चेंज क्रेडेंशियल मॉड्यूल। तो कमेंट में मुझे आया था चेंज क्रेडेंशियल मॉड्यूल कि आप थोड़ा सा बना के बता दीजिए, तो हमने आपको कंप्लीट बता दिया। इस तरह से आप बना सकते हैं, ये हमने आपको पूरा बता दिया। अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ अपडेट करना है, तो वो आपके ऊपर है, आप इसमें कुछ भी और हेर फेर बदल कर सकते हो। लेकिन जो मेन कंसेप्ट था, मैंने आपको पूरा किस तरीके से आप ओल्ड यूज़र नेम पासवर्ड को मैच कराएंगे, फिर किस तरह से न्यू यूज़र नेम पासवर्ड को किस तरह से इनकोड करा करके और किस तरीके से आप अपडेट कराएंगे, वो सब अपडेट कराने के बाद, और किस तरीके से हम वापस से रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके मैसेज भेजेंगे, वो सारा हमने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।